टू विजयनिधि। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th के। हमारे पास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टडी किया था कि जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ठीक है, वो हमें कहाँ कहाँ पर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट है जो हमने स्टडी करनी है, राइट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि क्लास 10th में भी हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आता है, राइट। तो इस चैप्टर के बारे में हमें सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग बेसिस है कि जो हमारे पास में क्लास 9th 10th और 11th 12th में भी आता है, राइट। अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है वो अलग से ही आपको डिफाइन किया जाता है, वहाँ पे अलग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास में कौन कौन सी टर्म है, राइट। तो हमने कुछ टर्म्स हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी, तो अभी हम उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने 4 वे का हमने यूज़ किया है। वैसे एक वे और भी होता है। सबसे पहले हमारे पास में होता है बार डायग्राम, राइट। ये हमारे पास में बार डायग्राम है, राइट। उसके बाद में हमारे पास में एक होता है पाई डायग्राम। उसके बाद में अगर हम यूज़ करें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, जो आपकी बुक में हमारे पास में ये 4 आपके पास में फिगर आपको डिफाइन किए गए। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ओगिव, राइट। ओगिव हमारे पास में हम यूज़ करते हैं, बट ये जो ओगिव है ये क्लास 11th में आप स्टडी करने को मिलेगा आपको, कि क्लास 11th में हमारे पास में कि ओगिव क्या होता है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके पास में 4 हमारे पास में डायग्राम है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि बार डायग्राम क्या होता है। बार डायग्राम हमारे पास में क्या है भाई, कि इन बार डायग्राम, राइट, बार डायग्राम हमारे पास में ये जो सिंबल जो आप पे फ्लो चार्ट आप दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास में बार डायग्राम होता है। ओनली द लेंथ ऑफ द बार, राइट। हमारे पास में इसमें क्या करते हैं कि जो लेंथ होती है बार की आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक। तो हम इसमें केवल ये चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी हाईएस्ट है, उसकी लेंथ हम चेक करके हम वैल्यू बता देते हैं कि इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर एक पैटर्न लेके चलते हैं। ये हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई एक्सिस पे हमें ये चेक करना है कि हमने किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये डाटा किस चीज़ को डिनोट करता है कि हमारे पास में ये हमने कोई भी ईयर लेके चल सकते हैं। हमने ईयर लेके चले, राइट। अब हमने क्या कहा, 2004 से 2005 तक एक कंपनी ने पर्टिकुलर कितनी कार बनाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कितनी बनाई है, 15 बनाई है। तो इसने कितनी बनाई, 15 बनाई है। 2006 से 2007 के बीच में कितनी बस का फॉर्मेशन हुई है, वो हमारे पास में 30 हुई है। 2007 से 2008 के बीच में कितनी हमारे पास में स्कूटर का फॉर्मेशन हुआ है, वो हमारे पास में 40 हुआ है। तो ये हमारे पास में क्या है कि हमने केवल यहाँ पर लेंथ चेक करने की, हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। हम अगर ये इस चीज़ का आपके पास में डायग्राम है, फर्स्ट थिंग हमारे पास में बार डायग्राम होता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर जो आप कोई भी पॉइंट्स आप लेके चलोगे, इनके बीच का गैप, यहाँ से यहाँ का गैप, इससे इस दूसरे बार का पूरे के पूरे बार का जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है, राइट। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो हम बार्स लेके चलते हैं उसकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, बट बार डायग्राम में हमारे पास में जो लेंथ होती है बार की वो हमेशा सेम रहती है, राइट। सेकेंड थिंग हमारे पास में कि जो एक डिफरेंस और लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक हिस्टोग्राम होता है, एक बार डायग्राम होता है। बार डायग्राम में क्या है कि हमारे पास में हर एक बार के बीच में पर्टिकुलर गैप मिलेगा। क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। बट अगर हम हिस्टोग्राम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास में गैप नहीं होता। तो हर एक चीज़ हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास में बार डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है कि हमारे पास में एक सर्कल की फॉर्मेशन में मिलेगा। किसकी फॉर्मेशन में, सर्कल की फॉर्मेशन में, राइट। तो सर्कल फॉर्मेशन में हमारे पास में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल एंगल जो आप लेके चलते हैं, आप सभी को पता है कि सर्कल का सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है,
360 डिग्री का, राइट। अब हमारे पास में क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारे पास में क्या होगा कि हम इसको सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड करेंगे? सेक्टर में। 2 में कर लिया, 3 में कर लिया, 4 में कर लिया, 5 में कर लिया, डिपेंड ऑन यू। आप जितने में डिवाइड करना चाहे आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल एंगल किसके इक्वल होता है? सेंट्रल एंगल इक्वल होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 20% है, कुछ 10% है, कुछ हमारे पास में 40% है। तो किसी की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, जैसे मुझे 40 की निकालना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, 40 ओवर में टोटल फ्रीक्वेंसी 100, या और हमारे पास में टोटल हमारे पास में जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये जो मल्टीप्लाई, एक मिनट को, ये होता है मल्टीप्लाई 360। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 100 है और 360 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में सेंट्रल एंगल आ जाएगा कि 40% का कितना सेंट्रल एंगल ये क्रिएट कर रखा है, राइट। तो हमारे पास में ये कट गया, हमारे पास में 1 0 से 1 यहाँ से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और प्लस में 2 148 डिग्री। ये हमारे पास में क्या हुआ, 40% का हमारे पास में कितना सेंट्रल एंगल क्रिएट होता है, 144, राइट। सेम एज इट इज आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आफ्टर देन हमारे पास में पाई डायग्राम में क्या कंसिस्ट किया, क्या आपको डिफाइन किया गया है। पाई डायग्राम क्या है? ए पाई डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की फॉर्मेशन होती है, ओके, डिवाइडेड इनटू एज मैनी सेक्टर, जिसमें आप जितना चाहे उतने फैक्टर में आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आफ्टर देन एज देयर आर क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन की गई होगी कि इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी आपको लेके चलनी है, इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी लेके चलनी है। आफ्टर देन ईच आफ्टर ऑफ ए डाटा, हर एक डाटा के बाद में आपको क्या मिलेगा, मार्क्स ए सर्टेन सेंट्रल एंगल, हमारे पास में एक फिक्स सेंट्रल एंगल हमारे पास में होगा। एंड सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ सेक्टर इज 360, और अगर आप सभी सेक्टर का सम अप करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 360 के, राइट। तो ये हमारे पास में था पाई डायग्राम, पहले हमने स्टडी किया था बार डायग्राम। अब हम स्टडी करेंगे, हमारे पास में है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमारे पास में नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, राइट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हिस्टोग्राम में आप जब स्टडी करोगे तो इसमें क्या है, ये हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि एक के बाद कंटिन्यूटी के साथ में हमारे पास में रेक्टेंगल बनी मिलेगी। जो हम बार ग्राफ हम लेके चले थे वो कंटिन्यूटी में होगा, उसमें हमारे बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, लाइक दैट कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। ये हमारे पास में एक बार है, इसके बाद में हमारे पास में ये सेकंड बार है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में ये थर्ड बार है, नेक्स्ट करें ये फोर्थ बार है, ये फिफ्थ हो गया, ये हमने नेक्स्ट सिक्स्थ बार स्टडी किया। तो ये हमारे पास में कंटिन्यूटी में एडजेसेंट है, एक के बाद एक हमारे पास में होता है, ठीक है। वूज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एट ए गिवन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि उसका एरिया किसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 और 30 के बीच में अप्रोक्स 25 के अप्रोक्स है, राइट। तो हम इस टाइप से आपका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया कि देयर इज नो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव रेक्टेंगल, कि दो रेक्टेंगल के बीच में हमारे पास में कोई भी गैप नहीं होता, किसके अंदर, हिस्टोग्राम में। बट अगर हम स्टडी करें बार डायग्राम की, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में दो बार के बीच में एक फिक्स पैटर्न पे हमारे पास में गैप होता है। क्लियर है? ये हमारे पास में था हिस्टोग्राम का। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो लास्ट हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता था कि पहले हम डाटा जो लेके चलते थे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हमारे पास में क्या होता था, ग्रुप डाटा में होता था, ग्रुप में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट। बट अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अनग्रुप्ड है, राइट। हमारे पास में जो डाटा है वो हम क्या लेके चलेंगे, वो हमारे पास में उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा, राइट। 1 मिनट भाई।
वी प्लॉट द पॉइंट्स विद एफ सीसा एज द वेरिएट वैल्यू। हमारे पास में क्या होगा, एफ सीसा यानी कि एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, जो हमारे पास में वैल्यू होगी उसको आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द ऑर्डिनेट एज द कोरस्पेंडिंग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। दीज प्लॉटेड जॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स। देखो भाई शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से, यहाँ पे मेन पॉइंट, फिर यहाँ पे, फिर ये है, फिर ये है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे गया, इसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद ये नीचे जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से थी, जीरो से थी। ये जो स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये हमारे पास में किस चीज़ को डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। तो ये हमारे पास में क्या था, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास में क्या है, हमने ग्राफिकल मेथड स्टडी किया इसमें, राइट। ग्राफिकल मेथड में हमने 4 चीज़ स्टडी की। एक हमारे पास में बार डायग्राम, दूसरा हमारे पास में था पाई डायग्राम, तीसरा हिस्टोग्राम था, फोर्थ हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था। ये चारों के डायग्राम आपको क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास में किस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। जब भी आपके पास में क्वेश्चन दिखाई दे, आपको वो एग्जैक्टली सोल्व करना कि हाँ इस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। आफ्टर देन हमारे पास में कल हम जो स्टडी करेंगे, इसमें हमारे पास में क्या आएगा कि जो हमारे पास में एक्सरसाइज है, राइट। एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी उसमें हमारे पास में एक ही एक्सरसाइज है, वो कल एक्सरसाइज वो डिस्कस कर ली जाएगी। जो प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास में, एग्जाम्पल्स को भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये आज का ग्राफिकल मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए भाई थैंक यू।